जरा सोचिए, आप दिल्ली के चांदनी चौक में जाते हैं। भारत का सबसे पुराना और व्यस्त बाजार, तंग गलियां, सैकड़ों दुकानें और जीवन से भरपूर दृश्य। लेकिन इस चहल पहल के पीछे छुपा हुआ है एक कड़वा सच। और वो कड़वा सच क्या है? अवैध निर्माण और रिहायशी मकानों का गैर कानूनी व्यवसायिक उपयोग, जो दशकों से चलता हुआ आ रहा है। और अब सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है। उसने उन सभी स्टे ऑर्डर, जो रोक आदेश पहले पारित हो गए थे, उन सभी को खत्म कर दिया है, जिन्होंने इस अवैध निर्माण को बचा के रखा हुआ था। 31 दिसंबर 2025 से एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली पूरे अधिकार के साथ सीलिंग ड्राइव चला सकती है। जी हां, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सैकड़ों दुकानें सील हो सकती हैं, कारोबार बंद हो सकता है, रोजगार छिन सकता है, और यह सब कुछ कानून लागू करने के दौरान होगा। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश असल में क्या कहता है और इसका असर क्या पड़ने वाला है। इसी को आज के इस सेशन के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह मामला है डॉक्टर एस जेटली बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली 2025 सर्वोच्च न्यायालय। और अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो इसका लिंक मैं ये सेशन खत्म होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी इस जजमेंट को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। मगर आपकी नॉलेज के लिए मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की पीठ थी, वो 2 जजीय पीठ थी, जिसमें जज सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया कि बेंच ने इस केस की सुनवाई कर रही थी। और इसके अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी ने दलील की कि उनकी सीलिंग की कार्रवाई रुक गई है, क्योंकि एटीएमसीडी यानी कि अपील ट्रिब्यूनल एमसीडी का उसमें जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो है ही नहीं। ट्रिब्यूनल ने कई मामलों में पहले स्टे ऑर्डर दिए थे, लेकिन चेयरपर्सन का कार्यकाल समाप्त हो गया और तब से वो स्टे जारी है। कुछ दुकानदारों ने हाल ही के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट से भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। इसका नतीजा क्या हुआ? अवैध निर्माण जस का तस चल रहा है और सीलिंग पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश क्या है उसको समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा आदेश दिया है। वो क्या आदेश दिया है कि एटीएमसीडी यानी कि जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है एमसीडी का, उसके द्वारा दिए गए जितने भी स्टे ऑर्डर्स हैं 31 दिसंबर 2025 से अप्रभावी हो जाएंगे, इनइफेक्टिव हो जाएंगे। मतलब क्या है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद यानी कि नव वर्ष 1 फरवरी 2026 से दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ डेमोलिशन ड्राइव, सीलिंग ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी एमसीडी की। अगर किसी दुकानदार को इससे आपत्ति है तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है तो वे इस तारीख से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि अगर किसी को आपत्ति है तो वो 31 दिसंबर 2025 से पहले कोर्ट के सामने आ सकता है। और एमसीडी को अधिकार है कि वो अपने सीलिंग ऑर्डर लागू करे। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया गया है कि वो एमसीडी की मदद करे और बल को तैनात करे, सुरक्षा बल तैनात करे। मुख्य बात यह है कि 31 दिसंबर के बाद कोई भी अस्थाई सुरक्षा कानूनों को नहीं बचाएगी, एमसीडी सीधे सीलिंग करेगी। बहुत महत्वपूर्ण है चांदनी चौक में सीलिंग को लेकर। आप ये बताइए कि अभी तक आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा। और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया तो इस पर दुकानदारों की कुछ दलीलें भी हैं, उनको समझना भी जरूरी है। सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने दुकानदारों की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रखते हुए कहा कि दुकानदार 40 सालों से इस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने एमसीडी को कन्वर्जन चार्जेस भी दिए हैं और इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए।
कि मतलब जितने भी ये व्यापारी हैं, जितने भी काम धंधा कर रहे हैं चांदनी चौक के अंदर, वो 40 सालों से अपना काम धंधा कर रहे हैं और उन्होंने उसके साथ साथ एमसीडी को कन्वर्जन चार्जेस दिए हैं कि वो रेजिडेंशियल से कमर्शियल यूज के लिए जो भी कन्वर्जन चार्जेस होते हैं दे हैव ऑलरेडी पेड टू दी एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। और ऐसी स्थिति के अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश की सीलिंग होनी चाहिए तो उसको हटा लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों के बावजूद एक साफ साफ बात कही है। वो साफ बात क्या कही है कि 40 साल की मौजूदगी भी कानून तोड़ने को वैध करार नहीं बना सकती। और क्या कहा है कि कोर्ट ने एमसीडी से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी कि क्या ये संपत्तियां शुरू से व्यावसायिक थी या पहले ये रेजिडेंशियल थी। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। और या बाद में इनको गैर कानूनी रूप से रिहायशी से व्यावसायिक में बदला गया, ये सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने एमसीडी से पूछे और इस पर एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के पिछले घटनाक्रम की, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। यह कोई मामला पहला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सख्ती की हो। फरवरी 2025 का टाइम याद कीजिए जब कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो सकती है। और मई 2025 में कोर्ट ने रिहायशी मकानों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलने पर रोक लगाई थी। और जुलाई 2025 में कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन संपत्तियों में अवैध निर्माण है उन्हें तुरंत सील किया जाए। जुलाई 2025 में कोर्ट ने आदेश दिया कि जहां पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहां पर तुरंत सील की जाए। मगर उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ दुकानदारों ने एमसीडी के अपीलेट ट्रिब्यूनल से स्टे ऑर्डर ले लिया और कुछ ने दिल्ली हाई कोर्ट से लिया। और जब ये मामला अब 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया है तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के अंदर सितंबर के अंदर जब ये आया है, सितंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया तो सितंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई है। और क्या है कि भाई 31 दिसंबर 2025 के बाद जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है चांदनी चौक इलाके के अंदर वो सारी की सारी एमसीडी उसको सील कर सकती है। अब जो अगला जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बहुत ही अहम है। वो अहम हिस्सा क्या है कि इस आदेश का असर क्या होगा। इस आदेश का असर व्यापारियों पर, चांदनी चौक में रहने वाले लोगों पर क्या असर होगा उसको समझना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर दे दीजिएगा कि आपको अभी तक चीजें समझ आ रही हैं और अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। हालांकि ये डिसीजन व्यवसायियों के फेवर में नहीं है तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इस आदेश का क्या असर होने वाला है। इस आदेश का जो असर है वो बहुत बड़ा है। पहली बात तो जो दुकानदार है, दुकानदारों पर इसका क्या असर होने वाला है। दुकानदारों पर जिनकी दुकानों में अवैध निर्माण है, जिनकी दुकानों के अंदर अवैध निर्माण है वो सील हो सकती हैं 1 जनवरी 2026 से। और अब स्टे ऑर्डर काम नहीं आएंगे। आप चाहे हाई कोर्ट को अप्रोच करिए या फिर एमसीडी के अपीलेट ट्रिब्यूनल को अप्रोच करिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब स्टे ऑर्डर भी और नहीं मिलने वाले और उनका अब वो कोई काम नहीं आएंगे। और जो दशकों का जो व्यापार चल रहा है वो भी अवैधता को वैध नहीं कर सकता। ये सीधा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मतलब इलीगल तो इलीगल है। आपका ये आर्ग्यूमेंट कि हम यहां पर 40 सालों से काम कर रहे हैं तो वो कोई भी चीज गैर कानूनी चीज को कानूनी करार नहीं कर सकती। अब इस फैसले का असर एमसीडी पर क्या पड़ने वाला है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। एमसीडी के पास कानून लागू करने की ताकत है क्योंकि इसके अब उसे सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी बैकिंग मिल गई है। और दूसरा, पुलिस की मदद से सीलिंग अभियान और मजबूत होगा। पुलिस की मदद से सीलिंग अभियान और मजबूत होगा। यानी कि संदेश बिल्कुल बिल्कुल साफ है। क्या संदेश साफ है कि कानून की अनदेखी और अनंत काल तक स्टे ऑर्डर लेकर बचना अब संभव नहीं है। यह भीड़-भाड़ वाले इलाकों में शहरी सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत करेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप उस सवाल का जवाब चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि सैकड़ों दुकानों को सील करना उन व्यापारियों के साथ नाइंसाफी है जो दशकों से साथ
दशकों से चांदनी चौक के अंदर अपना धंधा चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, या ये कानून और व्यवस्था के लिए जरूरी है? आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं कानूनी विश्लेषण और टिप्पणियों की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैसले का कैसे लीगल एनालिसिस किया जाए और इस पर हमारी टिप्पणी क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। वो भी शायद आपके काम आएगी। कोर्ट ने, पहली बात तो कोर्ट ने व्यक्तिगत कठिनाइयों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। कोर्ट ने व्यक्तिगत कठिनाइयों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है इस फैसले से। दूसरा, अवैध निर्माण गंभीर खतरों को जन्म देता है। आग लगने का जोखिम, भीड़ भाड़, आपातकालीन रास्ते बंद होना, ये सब एक चीज और है। और तीसरा, स्टे ऑर्डर का दुरुपयोग कर कार्रवाई को पंगु बना दिया गया था। अब उन चीजों के ऊपर भी इस फैसले के साथ रोक लगाई गई है। यानी कि एक स्पष्ट समय सीमा 31 दिसंबर 2025 देकर कोर्ट ने सबको विकल्प दिया है कि या तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन की, अपने निर्माण की वैधता को साबित करो या फिर दुकान आपकी सील होगी। यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शहरी शासन में सक्रिय भूमिका निभाई है, क्योंकि प्रशासन की निष्क्रियता के चलते न्यायपालिका को दखल देना पड़ा। अब अंत में हम बात करते हैं अपने निष्कर्ष की और समापन की। निष्कर्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश डॉक्टर जेटली बनाम एमसीडी 2025 के केस में आया है, दिल्ली के शहरी शासन के लिए ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है? इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर अब कोई ढील नहीं दी जा रही है। 31 दिसंबर 2025 से चांदनी चौक में नया अध्याय शुरू होगा। या तो व्यापारी तब तक 31 दिसंबर 2025 तक अपने निर्माण की वैधता को साबित करेंगे या फिर उनकी दुकानें सील होंगी। संदेश साफ है, स्पष्ट है। इतिहास और राजनीति अवैधता को वैध नहीं बना सकते, क्योंकि कानून ही सर्वोच्च है। क्या आप कोर्ट के इस सख्त रुख से सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने जो ये जजमेंट दी है ये बिल्कुल सही दी है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। और अगर आप इस फैसले से सहमत हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए लॉ मस्ट विन। या फिर आप अगर असहमत है तो आप ये लिखिए कि ये फैसला सही नहीं है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े फैसलों पर सही और सरल विश्लेषण ऐसे ही मिलता रहे। क्योंकि कानून को समझाना ही हमारे अधिकार और कर्तव्य को सुरक्षित करने का पहला कदम है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। आप अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिएगा। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com या फिर हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।